सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी। कल उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। एमपी, राजस्थान, गुजरात की सीटों पर चर्चा हो रही है। तो 2 लिस्ट कांग्रेस अब तक जारी कर चुकी है और खबर यह है कि कल तीसरी लिस्ट आ सकती है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की बैठक से जुड़ी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। खबर यह है कि कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है। तो चुनाव करीब है। पहले चरण को लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है 19 तारीख से। अगले महीने से, चूंकि आप जानते हैं चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, वोटिंग शुरू होगी। 7 चरणों में चुनाव होगा। तमाम दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर, सीटों को लेकर, टिकटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस इससे पहले 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और खबर यह है कि कल कांग्रेस तीसरी सूची भी जारी कर सकती है। तो देखिए, बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। दल बदल का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बड़ी खबर ये कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली में ये बैठक हो रही है और इसमें अलग अलग राज्यों को लेकर चर्चा मंत्रणा की जा रही। खबर ये है कि कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों से जुड़ी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अपराजिता हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेस की बैठक जारी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई थी, करीब 1 घंटे पहले शुरू हुई थी, करीब 5 बजे के आसपास। सबसे पहले गुजरात को लेकर चर्चा की गई थी, उसके बाद फिर राजस्थान को। और बिल्कुल अगर हम कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बात करते हैं तो राजस्थान को लेकर हालांकि चर्चा की गई थी, मगर कहीं न कहीं बात नहीं बन पाई। तो आज फिर से राजस्थान को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान की बैठक कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। अब महाराष्ट्र को लेकर चर्चा चल रही है और उसके बाद ओडिशा को लेकर संभवतः चर्चा की जाएगी। और कहीं न कहीं आज 4 से 5 राज्यों को लेकर चर्चा करनी है। और अगर कल की हम बात करते हैं तो कल करीब 10 से 11 राज्यों को लेकर चर्चा की गई थी। और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हो सकती है, यानी 21 मार्च को भी एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। आज का अभी यही अपडेट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। सोनिया गांधी, तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी मेंबर हैं इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान को लेकर चर्चा की जा चुकी है, महाराष्ट्र की बैठक अभी चल रही है, चर्चा चल रही है, गुजरात की हो चुकी है और संभवतः इसके बाद ओडिशा के लोगों की चर्चा की जाएगी और जल्द ही ये बैठक खत्म हो जाएगी। अपराजिता, हरियाणा की अगर बात करें, हालांकि हरियाणा के चुनाव में अभी समय है, 6ठे चरण में चुनाव होगा, तो मानकर चलेंगे थोड़ा इंतजार तो करना होगा हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर। जी बिल्कुल, हरियाणा को लेकर कहीं न कहीं इंतजार किया जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं आशंकाएं लगाई जा रही थी कि तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब होगी कांग्रेस की, यानी कल जब हुई थी या फिर आज अगर हो रही है, तो कहा जा रहा था कि हरियाणा को लेकर संभवतः चर्चा की जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हमने देखी थी कि 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, प्रदेश के स्तर पर भी बैठकें हुई थी, काफी चर्चाएं की जा रही थी, कई नाम भी सामने आ रहे थे। मगर इस बार भी हरियाणा को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि देखिए कई नामों की चर्चा की जा रही है, मगर जो आखिरी मोहर लगना है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगना है। मगर इस बार भी हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं की गई है। जब तीसरी सूची कांग्रेस की आएगी तो उसमें संभवतः हरियाणा को लेकर नाम नहीं हो सकता। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 6ठे चरण में हरियाणा को लेकर चुनाव होने हैं, तो अभी नॉमिनेशन में समय है, तो कहीं ना कहीं अभी इंतजार करना होगा। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं प्रभारी दीपक बावरिया की या फिर अध्यक्ष उदय भान की या फिर तमाम जितने भी हरियाणा से जो रिलेटेड हैं, उन लोगों का कहना है कि अभी और भी चर्चाएं करनी बाकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की 2-3 बैठकें और शायद हो सकती है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी हरियाणा को लेकर, उसके बाद ही मोहर लगाया जाएगा। और बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम सामने ले आए, उसके बाद ही कांग्रेस हरियाणा को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम सामने लेकर आएगी। जी अपराजिता, पूरे देश की बात करें तो पीएम मोदी इस बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 370 प्लस, एनडीए 400 पार। ऐसे में कांग्रेस का भी प्रयास होगा कि जिताऊ और मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए या कांग्रेस के कितने भी वरिष्ठ नेता या फिर नॉर्मल स्पोक्स पर्सन भी हो जाए, उन सभी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य कर रही है 370 का। और बिल्कुल ये जो 370 का आंकड़ा है केवल एक आंकड़ा नहीं मगर एक श्रद्धांजलि के रूप में से जो पार्टी वर्कर्स देखे और उस और काम किया जाए। और बिल्कुल एनडीए का 400 पार का नारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारियां कर रही है, कहीं से चूक नहीं करना चाहती है। और बिल्कुल अगर हम पहली कांग्रेस की सूची की बात करें, जो पहली सूची रिलीज की गई थी कांग्रेस की, तो उस प्रेस वार्ता में किया गया था और उस प्रेस वार्ता में साफ तौर से कहा गया था कि उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है जो जीत सके, जीत कर ला सके और साथ ही जो लॉयल है। और वही अगर हम बात करते हैं प्रभारी दीपक बावरिया की, तो उन्होंने बात की था, हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिवली बात की थी और कहा था कि उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, सर्वे किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी हो जाए या फिर कांग्रेस हो जाए तो दर प्रदर सर्वेज किए जा रहे हैं। पहले प्रदेश के स्तर पे सर्वे किया जा रहा है, फिर नेशनल लेवल पे सर्वे किया जा रहा है। तो जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें देखा जा रहा है और उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। और साफ तौर से देखिए लॉयल्टी भी एक चीज होती है, लॉयल्टी को भी देखा जा रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में और उसी उम्मीदवार को उतारा जाएगा। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की भी तैयारी पुरजोर तरीके से कांग्रेस कर रही है, बैठकें देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखा हमने कि कल एक केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई है कांग्रेस की और फिर से आज एक और केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई है। कुछ राज्यों को लेकर आज चर्चा की गई है और संभवतः कल भी चर्चा हो सकती है केंद्र चुनाव समिति की, कांग्रेस की एक और बैठक हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने देखा है कि बीते दिनों लगातार कोर कमेटी की बैठक हो रही है। हमें देखा था कि हरियाणा को लेकर भी चर्चा की गई थी और संभवतः कहीं न कहीं 4 कैंडिडेट्स के नाम सामने आने, 4 लोकसभा सीटों पर अभी हरियाणा बीजेपी को कैंडिडेट्स के नाम सामने लाने हैं। तो कहीं न कहीं जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी हरियाणा को लेकर किया गया था, मुख्यमंत्री मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे, साथ ही प्रभारी मौजूद थे। तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि 3 नाम तय कर किए जा चुके हैं। एक कुरुक्षेत्र की सीट पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। तो तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि कल भी गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा अध्यक्ष भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। कुछ राज्यों को लेकर कल भी चर्चा की गई थी। आज भी कोर कमेटी की कुछ बैठकें होने वाली है भाजपा की। वहीं कांग्रेस की भी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जब लोकसभा इलेक्शन के डेट अनाउंस किए जा चुके हैं, बिगुल बच चुका है लोकसभा चुनाव का, तो तैयारियां सभी पार्टी पूरी तरीके से कर रही है, तैयार है। जी बहुत शुक्रिया अपराजिता, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो दिल्ली से अपराजिता आपको बता रही थी कि बैठक जारी है, करीब 1 घंटा बैठक को हो गया आके और मंथन लगातार जारी। इससे पहले कल भी यानी मंगलवार को भी कांग्रेस ने मंथन किया है और आने वाले कल भी यानी गुरुवार की हम बात करें तो गुरुवार को भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कल संभावना है कि तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी।